कोई अपना रंग दिखाने वाला है आपको, तैयार रहें। वो ज्यादा ही दखल दे रहा है तुम्हारे जीवन में, थोड़ा संभलना होगा आपको। एक मन का दर्द है जो कम होता ही नहीं, वो अब बदतमीज होता जा रहा है तुमसे। आपको ही रहना होगा अब अलग उससे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं किस पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। क्या है जो भेद था और अब खुलेगा, क्या है जो अब आएगा सबके सामने। माता आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आप सब आई होप स्वस्थ हो, मस्त हो, सुंदर हो, बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियाँ आप लोग अट्रैक्ट कर पाए, हम सबकी कामना पूरी हो। कुछ ऐसी एनर्जी हमसे जुड़े और हमारा भाग्य रातों रात खुल जाए, इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ, इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। देखो, अबीर की एनर्जी आ रही है। अबीर दिख रहा है मुझे, कलरफुल अबीर, पिंक कलर का अबीर, ब्लू कलर का अबीर, बहुत सारे अबीर दिख रहे हैं मुझे। जनरली ये तो होली में प्रयोग होते हैं और हमारे यहाँ तो बिल्कुल साल में सिर्फ एक बार ही प्रयोग होते हैं। और यस, ये अबीर ही है, सिंदूर नहीं है। अबीर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बहुत सारे कौन रखे हुए हैं अबीर अभी तक बचाकर, होली वाला या किसी ने उसका इस्तेमाल किया है, मुझे ज़रूर बताइए। अबीर की एनर्जी बहुत खुशबूदार, बहुत खुशबूदार एनर्जी, आहा, मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी। जिनके भी घर से ये एनर्जी आ रही है, घर आपका बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छी ऊर्जा है आपके घर की। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने कुछ नया करवाया है घर में, कुछ नया। जैसे मैं कलर और पेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, तो दिवाली का समय था, बहुत लोगों ने करवाया होगा। नया का मतलब है जैसे कि आपके घर में जैसे पुरानी ऊर्जा बिल्कुल चेंज हो गई हो, अचानक से दिन बदल गए हों, अचानक से परिस्थिति बदल गई हो, अचानक से कुछ ऐसा आपने किया, कोई ऐसा पूजा पाठ किया, किसी ऐसे मंत्र का जप किया, कुछ आपने ऐसा किया जैसे रिन्यू कुछ हो गया हो। तो बिल्कुल नई एनर्जी, खुशबूदार एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, ये एनर्जी शुक्र की है, शुक्र की है। नंबर 6 वाले लोग इस वक्त मुझसे जो जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है, आप 6 मूलांक के जातक है। नंबर 6 वाले लोग शुक्र होते हैं, आप लक्ष्मी का अंक है, आप वैभव का अंक है। 6 वाला बच्चा अगर घर में जन्म लेता है तो घर की स्थिति सुधर जाती है और भविष्य में भी कभी किसी को कष्ट नहीं होता। 6 सुख का, लग्जरी का नंबर है। और अबीर की इस खूबसूरत सी एनर्जी को और नंबर 6 की, शुक्र की इस खूबसूरत सी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। हम सबको मिले अच्छा सुखमय जीवन, सबकी कामना पूरी हो और बहुत बहुत सारा धन हम सब अट्रैक्ट कर पाए। कोई अपना रंग दिखाने वाला है। फर्स्ट डाउनलोड यहाँ इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं। आपके जीवन से जुड़ा कोई व्यक्ति आपको अब रंग दिखाने वाला है, अब आपको रंग दिखाने वाला है, रंग दिखा रहा है, या कोई अपना रंग दिखाने वाले का ये मतलब ही है कि किसी के चेहरे से अब मुखौटा हटेगा। कोई है जो अब नाटक नहीं करेगा, आपके सामने खुलकर चुनौती देगा, खुलकर चुनौती देगा। जिसको आपने पाला है अब वही धोखा देगा, जिसकी आपने इतने दिनों से मदद की अब वही काट खाएगा आपके हाथों को, क्योंकि आपने मदद जो की है। कुछ ऐसा होगा जिसे सोच कर भी दुख होगा आपको, तकलीफ होगी आपको कि जिसके लिए मैंने इतना किया, आखिर उसने रंग दिखा ही दिया। ये डाउनलोड उसके लिए कोई अपना रंग दिखाने वाला है। यही होता है जब भी किसी का भला करो, किसी को पालो, किसी के साथ अच्छा करो, किसी का भरपूर ख्याल रखो, तो एक समय वो रंग दिखाई देता है, अगर वो इंसान बेईमान और गद्दार है। यहाँ भी आपको धोखा देने वालों की कमी नहीं है आपके जीवन में। जिसके लिए सबसे ज़्यादा आपने किया है वही अपना चेहरा बदल लेगा आपके लिए, वही मुंह फेर लेगा आपके जीवन से। वो आपको पलटकर ऐसी चीज़ देगा जो आपको बरसों तक याद रहेगा कि आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था, मैंने तुम्हारे बुरे समय में मैं खड़ा रहा या खड़ी रही और तुमने रंग दिखा दिया अपना। किसी का चेहरा बेनकाब होने वाला है, कोई आपको रंग दिखाने वाला है, आखिर तुमने उसके लिए इतना क्यों किया। बलिदान और त्याग का अब कोई महत्व ही नहीं रह गया है जीवन में। जिसके लिए सबसे ज्यादा मदद करो वही असली चेहरा दिखाई देता है एक दिन। आपके जीवन से भी जुड़ा रंग बदलने वाला ये गिरगिट
आपके जीवन से जुड़ा हुआ, आखिर उसने अपना रंग दिखा ही दिया। कभी कभी ऐसा होता है, जब बचपन से हमारा मन हो जाता है किसी परिवार पर, उस परिवार की मदद करो, सेवा करो, जब भी कुछ बच जाए उन लोगों को दे दो, अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रखो। लेकिन समय बदलता है, जब उसके घर के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ही आंख दिखाने लगते हैं, हमारे ही साथ नुकसान करने लगते हैं। तब हमें लगता है कि आज से नहीं, पिछले 10 वर्षों से, 20 वर्षों से हमने तुम्हारी मदद की और आखिर तुमने एक दिन अपना रंग दिखाई दिया। कुछ ऐसा धोखा, कुछ ऐसी तकलीफ मिलने वाली है आपको। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। और कौन है जो रंग बदला है गिरगिट की तरह आपके जीवन में? कौन है जिसे देखकर अब तकलीफ हो रही है आपको, अपने किए मदद पर आप पछता रहे हैं? कौन है जो आपको रंग दिखा रहा है? ऑलराइट, सेकंड डाउनलोड आ गया है। वो ज़्यादा ही दखल देता है आपके जीवन में, थोड़ा सा किनारा करना होगा आपको। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। आपके जीवन में कोई है जो हद से ज़्यादा दखल दे रहा है और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए नुकसानदायक है। कोई हद से ज़्यादा दखल दे रहा है आपके जीवन में, आपको रोक लगाना होगा, वरना एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने ही जीवन में उसके गुलाम हो जाएंगे। आपको अपनी ही चीज़ उससे पूछकर इस्तेमाल करनी होगी, आपको खुशियों के लिए उसके सामने हाथ फैलाना होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ वो हावी हो रहा है, एक समय छा जाएगा। यही होता है, इसीलिए कहते हैं ना कि अपने अपने ही होते हैं। थोड़ा सा शत्रुता है, थोड़ा सा कड़ी जुबान भले है, लेकिन जो अपने हैं वो अपने हैं। बाहर वालों को हद से ज़्यादा दखल देने की इजाज़त मत दो अपने जीवन में। हद से ज़्यादा अपने जीवन में इजाज़त मत दो, क्योंकि वो धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाएगा कि फिर आपको अपनी ही चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उससे पूछना होगा, आपको अपनी खुशियाँ उससे मांगनी होगी। अगर कोई हद से ज़्यादा दखल दे रहा है आपके जीवन में, आपके निजी जीवन में आपसे भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है, तो अभी ही आपको अलर्ट हो जाना होगा। कभी कभी हमें कुछ धोखा हो जाता है, कोई हमारा बहुत साथ दे रहा है, हमारी तरफ से लड़ रहा है, हमारी ओर से हमारे पक्ष में बात कर रहा है, हमारे घर बार बार आ रहा है, हमारे बिना मांगे मदद कर रहा है, हमारा काम कर दे रहा है, हमें जाने की आवश्यकता नहीं, वो जाकर काम कर दे रहा है। तो इसमें प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है। कोई है जो आपका हिस्सा छीन रहा है, कोई है जो आपके घर में ज़बरदस्ती घुस रहा है, आपके जीवन में दखल दे रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब आप उसके बिना एक कदम नहीं चल पाएंगे, और तब वो रंग दिखाएगा, तब वो चेहरा बदलेगा और सबसे ज़्यादा नुकसान आपको होगा। तो अगर कोई हद से ज़्यादा दखल दे रहा है आपको जीवन में, तो आपको इस वक्त एक्शन लेना होगा, आपको इस वक्त रोकना होगा। भले ही कोई कितना अपना क्यों ना हो, भले ही हमें लगे कि उसे कितना बुरा ना लग जाए, लगता है बुरा तो लगे, परंतु किसी को हद से ज़्यादा दखल देने की इजाज़त ना दे अपने जीवन में। यूनिवर्स कह रहे हैं, सारी बातें खोलकर मत बताया करो बाहर। अपनी सारी सफलता की बातें, खुशियों की बातें, धन वाली बातें, सेविंग वाली बातें, इन्वेस्ट कहाँ किया है, कहाँ क्या रखा है, कितनी जगह ज़मीन है, आपके घर में कितनी खुशियाँ हैं, सारी बातें मत खोल कर बताओ। कभी भी हमला हो सकता है आपकी खुशियों पर, और तब हमें ऐसा लगता है जैसे कि मैंने उसको क्यों बताई इतनी सारी बातें। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है, जो दखल दे रहा है ज़िंदगी में हद से ज़्यादा, दरवाजे बंद करो उसके लिए। देखो, गुलाब के फूल की एनर्जी आ रही है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एनर्जी। रोज़ का ही फ्लावर है ये। गुलाब फूल की एनर्जी आ रही है, किनके घर से आ रही है? क्या आपने लगा रखा है गमले में, या आप भगवान को चढ़ाते हो, या आप बालों में लगाते हो? आप गुलाब फूल की एनर्जी कहाँ से आ रही है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। गुलाब एक ऐसा फूल है ना जिसमें कांटे भी होते हैं, और जो जो भगवान को भी चढ़ता है। अद्भुत है ना। कांटे वाले चीज़ें भगवान को नहीं चढ़ती है, लेकिन माता लक्ष्मी को यहाँ गुलाब चढ़ती है। मतलब देखो, ये एक ऐसा फूल है जिसमें बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जिसको जो शुक्र का सूचक होता है, कलर से भी, खुशबू से भी जो शुक्र का सूचक होता है। कहते गुलाब जल के माध्यम से इत्र और जल घोलकर यदि पूरे घर में श्री मंत्र के साथ छीटा जाए तो पॉजिटिव वाइब्स आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, धन की वर्षा होती है। और देखो, इस वक्त भी गुलाब की एनर्जी आ रही है। तो रोज़ का फ्लावर किनके घर से दिख रहा है, कहाँ से एनर्जी आ रही है, मेरे साथ अवश्य साझा करें। और बहुत सुंदर जीवन है आपका, जिनके भी घर से ये गुलाब की एनर्जी आ रही है, जीवन आपका बहुत सुंदर है, उतार और चढ़ाव से भरा, खट्टा मीठा, दुख और सुख से भरा, लेकिन जिंदगी है खूबसूरत आपकी। मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं या कर रही हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, जिनसे भी रोज़ की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है।
एक मन का दर्द है जो कम होता ही नहीं है। देखो, थर्ड डाउनलोड जो आया है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। आपके मन में एक दर्द है जिससे निकलना चाहते हैं आप, जिसको छोड़ना चाहते हैं आप, जिसको भूलना चाहते हैं आप, लेकिन ये दर्द जो कम होने का नाम नहीं लेता। यही होता है ना, इंसानी ज़िंदगी ऐसे ही है। पता नहीं परमात्मा ने हमें ऐसा क्यों बनाया है। कोई ऐसी बात जो दिल को दुख दे देती है, दर्द हो जाती है, चुभ जाती है, लग जाती है, जीवन बदल जाएगा, सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, इंसान का स्टेटस बदल जाएगा, आपकी कमाई, आपके सुख के दिन, आपका मैरिटल स्टेटस सब चेंज हो जाएगा। लेकिन मन में छुपा वो दर्द कभी नहीं जाता है, और रह रह कर वो आपको फिर उसी दुनिया में लेकर जाएगा। इस वक्त एक ऐसा व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है जिसकी एनर्जी मैं इस वक्त सीधा पिक कर पा रही हूँ। डार्क ग्रे है, थोड़ा सा दर्द है, थोड़ी सी कसक है मन में, भीतर ही भीतर रोना जिसको कहते हैं। बाहर से नहीं, आंसू से रोना तो शायद अच्छी बात है, लेकिन भीतर से भीतर रोना अच्छी बात नहीं है। कोई है जो भीतर ही भीतर रोता है या रोती है। मन का एक दर्द है जो कम होता ही नहीं। किससे बिछड़ गए हैं क्या आप? किसी से प्रेम करते थे, वो छूट गया। कोई सपना था, वो टूट गया। कुछ ख्वाहिशें थी जिंदगी में, कुछ कर गुजरने की इच्छा थी, लेकिन नहीं हो पाया। रास्ते बदल गए, हालात के साथ समझौता कर लिया आपने, अपनी जिंदगी को अब जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक टीस है, एक कसक है, मन में एक दर्द है जो कम होने का नाम नहीं लेता। धैर्य रखिए, धीरज रखिए, यही इंसानी जीवन है। हमें समय के साथ बदलना पड़ता है, हमें लोगों के साथ समझौता करना पड़ता है, रिश्तों के साथ समझौता करना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे ये समझौता ही हमारे लिए खुशी बन जाती है। यही भाग्य है, यही मनुष्य का जीवन है, और ये खुशबू है मनुष्य के जीवन की। ये अद्भुत। हम पशु नहीं है। केवल भोजन करना और सोना, फिर उठकर भोजन करना और सोना, ये पशु का जीवन है। हमारा अद्भुत जीवन है, बहुत बहुत खूबसूरत जीवन है। हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, हम एक शक्ति को मानते हैं। हमारी मन की इच्छाएं पूरी भी होती है, और हमारी मन की इच्छाएं पूरी जिंदगी अधूरी भी रह जाती है। यही हमारा जीवन है। हमें मुस्कुराना है, किसी भी कीमत पर हमें अब हमारे कदम नहीं रोकने हैं। जीवन में आगे बढ़ते रहना है, खुश रहना है। खुश रहने का नाटक ही क्यों ना सही, परंतु हमें खुश रहना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं जीते। हम अपने लिए नहीं जीते, पर पशु और मनुष्य में इतना ही भेद है। पशु अपने लिए जीता है और मनुष्य अपने लिए नहीं जीता है। तो आपके मन में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दर्द हो, कोई ऐसी बात हो जो चुभ गई है, भूल नहीं पा रहे हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन मुस्कुराइए, धैर्य से रहिए। एक समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास रखिए परमपिता परमेश्वर पर। जिनसे भी रेजोनेट हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है, वो बदतमीज होता जा रहा है तुमसे। अर्थात इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सीधा कनेक्ट हो रहे हैं आप मुझसे। कोई है जो बदतमीजी कर रहा है आपसे। खुद आपका बच्चा हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, पड़ोसी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है। कोई ऐसा हो सकता है जिस पर बहुत भरोसा किया आपने, बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन अब ज़बान लड़ा रहा है वो। उसकी बातें चुभ रही है दिल पर। उसकी बातें केवल कान तक नहीं, उसकी बातें दिल को चुभ रही है। दिल दुख रहा है आपका, हृदय आहत हो रहा है आपका। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इग्नोर करो उसे और अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो। कौन है आपके जीवन में ऐसा इस वक्त आपकी बात नहीं सुन रहा है, गलत जवाब दे रहा है आपको? कभी कभी हमारे घर में ब्याह कर आ जाती है नई बहू, संस्कारी बड़ा घर, जहाँ बड़े बड़ों की आवाज नहीं निकलती थी बड़ों के सामने, संस्कारों से बड़ा सुंदर घर। एक गलत फूहड़ लड़की आ जाती है जिसकी जुबान ही बंद नहीं होती है। क्या बड़े क्या बच्चे किसी के साथ कुछ भी बोल डालती है, कोई भी सही से बात करता है तो गलत जवाब देती है, और तब हमें ऐसा लगता है जैसे कि इस बदतमीज से हम बात ही ना करें। कहीं ऐसा तो कोई नहीं जुड़ गया आपके जीवन से? कभी कभी हमारे खुद की घर की पत्नी या हमारा खुद का पति समय के साथ इतना बदतमीज हो जाता है कि वो हमारी मर्यादा ही भूल जाता है। कभी हमारे बच्चे जो छोटे में हमारे ही गोद में पले, हमसे ही शिक्षा लिए, हमसे ही संस्कार, हमसे ही जीवन की सारी सुविधाएं, और बड़े होकर हमें ही आग दिखाने लगते हैं, अपने माता पिता के साथ ही बदतमीजी करने लगते हैं। यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इग्नोर करो, इस रिश्ते को कैंची से काट कर अलग करो। अगर कोई हद से ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है, नहीं बात सुन रहा है आपकी, और आपका दिल हद से ज़्यादा दुखा रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिल लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। उसे रहने दो अपने जीवन में प्रसन्न। वो जैसी जीवन शैली जीना चाहता है उसको जीने दो, उसको मुक्त करो। आप अपना जीवन उससे अलग करो। आप
विशेष हो, आप दक्ष हो, आप अपने कार्य के लिए जन्म लिए हो, आपके जीवन का अलग ही उद्देश्य है, उससे जुड़कर हद से ज़्यादा आप दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अलग करो ऐसे व्यक्ति को जो नितांत बदतमीज होता जा रहा है आपके साथ। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।